एक नेट जीडीपी होती है। अच्छा। क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन का, जिसे बहुत भारी भरकम शब्दों में हिंदी में कहा जाता है मुद्रास्फीति। हाँ, ये क्या होता है? मैं भी डर जाती हूँ सुन के। इन्फ्लेशन भी बहुत भारी भरकम शब्द है और मुद्रास्फीति। अब वही सुन के देखो भाग जाएंगे ये लोग। हाँ, सुन लो, रुक जाओ, समझ आ जाएगा। मतलब ये कि जो दाम बढ़ते हैं ना, उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये है कि जब आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होती है और सामान कम होता है। ओ, मतलब सप्लाई कम है लेकिन आपके पास पैसा बहुत है। पैसा बहुत है। ओके, तो दाम बढ़ने हैं। हाँ। इसलिए वो कहा गया है कि जब ज्यादा पैसा कम सामान का पीछा करता है, ज्यादा पैसा कम सामान का पीछा करता है, हाँ। तो दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। जैसे आप जरा ये रिमोट कंट्रोल है, देखो ये एसी का रिमोट है, इससे आप जरा एग्जांपल बताइए। ये कि एसी का रिमोट है, अब ये जैसे इसका पैसे का बताओ। कोई चीज है ये अभी 200 रुपए की है मान लो, और मैं दुकान में खरीदने गया और उसके पास एक ही पीस है, लेकिन मेरे साथ साथ एक आदमी और चला गया। ठीक है। और वो कह रहा है कि सब मैं इसको 200 रुपए में बेचूंगा। मतलब हम दोनों को चाहिए एक ही पीस चाहिए और एक ही रखा हुआ है। तो मेरी जेब में 200 रुपए तो नहीं है, मैं 180 रुपए देने को तैयार हूँ। ठीक है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई ये मुझे चाहिए, मैं 200 रुपए आपको दे रहा हूँ, आप ठीक है। तो ये दाम वो कंफर्म हो गया कि ये 200 रुपए में बिक सकता है। ठीक है। दुकानदार इसे 200 में बेचेगा, 200 में बेच दिया। दोबारा फिर एक पीस लेकर आया और फिर उसके बाद इसकी डिमांड आई, क्योंकि मैंने बताया ना एक चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो उसके प्राइस में फिर दोबारा आए तो दुकानदार ने कहा कि ये मेरा सामान तो ऐसा है कि 200 रुपए से ज्यादा भी बिक सकता है। हाँ। मैं 200 का क्यों बेचूं? हाँ। तो कहेगा साहब ये अब इसके दाम बढ़ गए, मैं 225 रुपए बेचूं। तो एक आदमी के पास पैसा है, हाँ। पर्स भरा हुआ उसका, वो कहेगा ले 225 रुपए ले ले। ये मुझे दे। हाँ। अब उसको प्रॉब्लम नहीं है ना खरीदने में। हाँ। अब वो 180 वाला कह रहा है कि चलो मैं 200 देने को तैयार हूँ। हाँ। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास 225 वाला भी तो ग्राहक है। हाँ। वो देने को तैयार है। अगली बार फिर वो एक पीस लेकर आया। हाँ। और फिर उसको लगा कि अरे ग्राहक तो लगातार इसके आ रहे हैं। हाँ। कई डिमांड आ चुकी है इसकी, 250 रुपए का कर तो दिया। फिर दूसरे उसका कहेगा साहब ये अभी इसके दाम बढ़ गए हैं 250 रुपए। एक आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पर्स भरा हुआ है, कहता लेना तू 250 रुपए ले, तो मुझे दे इसको। हाँ। तो ये पापा मेरे को वैसे ही हुआ कि जैसे कोई हमें बोलता है यार जो है ना सदर बाजार में जाके खरीदा करो, वहां पे सस्ता मिलेगा। मैं कहूँगी यार मेरे को जाना पड़ेगा, इतना मेरा टाइम स्पेंड होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और उतने में जितना मैं खर्चा वो करूंगी थोड़ा सा चलो एक्स्ट्रा मैं यहाँ से ले लेती हूँ रिटेलर से, तो मैं वहां नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है। सो आई एम रेडी टू पे इवन मोर फॉर माई ओन कन्वीनियंस। वो आदमी भी इसीलिए पे कर रहा है कि उसको लग रहा है मुझे हर तरह की शॉप के चक्कर काटने पड़ेंगे इस 20-25 रुपए के लिए, यार तू ले दे दे मुझे, क्योंकि मेरे पास पैसा इतना है। तो जिसके पर्स में ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा पैसा देकर ले आएगा, और जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे ज्यादा पैसा देने वाले लोग भी सामने आएंगे और दाम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका मैं अब भूल गई, इसका रिलेशन आपने जीडीपी से क्या बताया था? जीडीपी से ये था कि जो रियल हमें नेट मतलब वो निकालनी है, जीडीपी निकालनी है। अभी तक तो नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे थे। तो अब ये जो रियल जीडीपी है उसमें हमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा कि जैसे महंगाई इसका मतलब जीडीपी पापा एक सेकेंड मैं ये समझी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है, इसका मतलब उसके अंदर महंगाई का भी पोर्शन है। यानी कि महंगाई भी बढ़ी थी। हाँ, वो उसको कैलकुलेट करने को बोल रहा हूँ। हाँ, उसको कैलकुलेट तो जैसे मान लो हमारा इन्फ्लेशन रेट 7% है या 5% है, तो 5% उसका इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा, तब हम उसे रियल जीडीपी बोलेंगे। तो अगर बोल रहे हैं कि 7% ग्रोथ पे हम लोग हैं, तो उसका पहले इन्फ्लेशन रेट निकालिए, फिर देखिए, फिर हो सकता है आपका जीडीपी कुछ 4 या 5% ही हो असल में। और नहीं, जो अभी हम जो बात करते हैं ग्रोथ रेट की, वो ग्रोथ रेट हम रियल जीडीपी के आधार पर निकालते हैं। ठीक है। तो उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट घटा कर निकालते हैं, फिर उसके बाद रियल जीडीपी निकालते हैं, और उसके बाद फिर वो हम ग्रोथ रेट निकालते हैं। ओके, हाँ।